नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और स्पॉटलाइट में आप सबका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे फिल्मों के बारे में, क्योंकि फिल्में एक ऐसी दुनिया है, जब आप इसको सिनेमा हॉल में देखते हैं तभी भी आप इसके प्रति आकर्षित महसूस करते हैं, और जब इसकी कहानियां पढ़ते हैं यानी कि कैमरे के पीछे की, तो भी आप बहुत उनको जानने के लिए जिज्ञासा आपकी बड़ी रहती है। जिस वेब सीरीज के बारे में बात कर रहा हूँ उसका नाम है जुबली, और उसकी कास्ट और डायरेक्टर मेरे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। विक्रम, पहले आपसे शुरू करते हैं जो फिल्म के निर्देशक हैं। मैं आपसे पूछना, वेब सीरीज के निर्देशक हैं, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि जब इस तरह की सीरीज आप बनाते हैं और कहानी जब फिल्मों की होती है, जाहिर सी बात है हम जितने लोग फिल्मों से जुड़े हुए हैं हमारा एक इंक्लिनेशन इस तरह की कहानियों की तरफ होता है। ये जितने भी एक्टर्स यहाँ बैठे, कितने लोगों ने एक्साइटमेंट दिखाया ये कहानी में काम करने के लिए, और दूसरी बात, किसके दिल में ज्यादा जिज्ञासा थी कि ये कैरेक्टर्स हैं कौन जो आपकी कहानी में नहीं एक्साइटमेंट तो सबने दिखाया है, मतलब बिकॉज जो मटेरियल है हम लोग का, क्योंकि हाँ फिल्मों के बारे में है या एक दौर के बारे में है या एक दुनिया के बारे में है, लेकिन कैरेक्टर्स जो हम लोग ने लिखे हैं, जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं, बहुत ही दिलचस्प कैरेक्टर्स हैं। तो आप उनको 40-50 से निकाल के 60, 70, 80, 90 अब भी डाल दो तब भी चलेंगे आप। लेकिन उस वक्त का चार्म अलग है जो गेटअप इन लोगों ने लिया है, और मेरे ख्याल में वो भी एक लकी बोलूंगा मैं कि एक फोटो आपको तो ऑप्शन मिलता ही है आपको कि इस तरह के कपड़े पहन के आप फोटो खिंचवा सकते हैं, अपनी याददाश्त में रख सकते हैं जी। हाँ, लेकिन मुश्किल भी होता है ना, मतलब वो उसी कपड़े में आप दिन भर 12-16 घंटे काम करो तो उसमें भी एक होती है, मतलब 1-2 दिन के बाद तो दैट नॉवेल्टी वेज ऑफ ना, आफ्टर कितने 90 दिन के लिए करते रहोगे तो फिर वो अलग उसमें सिर्फ मटेरियल ही है। द मटेरियल इज द ओनली थिंग दैट मेक्स यू वेरी वेरी इंटरेस्टेड, और इंटरेस्ट तो सबने दिखाई, कमाल का काम तो सबने किया है जी। ऑफ ऑल ऑफ देम सबसे ज्यादा जिज्ञासु कौन था ये जानने के लिए कि आपने जो कैरेक्टर्स ढूंढने, किसकी कहानियां हैं या कहाँ से किसको उठाए? क्योंकि ऐसी कहानियों में आप देखिए एक आदमी की कहानी नहीं होती है, ये सब इधर उधर से। नहीं वो बात तो है, वो कहीं ना कहीं तो है एक फिक्शनल टेक है, क्योंकि कहीं ना कहीं कहानी सबकी है, किसी की भी नहीं है। सो दैट सॉर्ट ऑफ सेंस आई थिंक सवाल सबसे ज्यादा सिद्धांत तो पूछता ही रहता था, बट नॉट ओनली अबाउट के किसके बारे में किसको, वो ऐसा कुछ नहीं है। वो सवाल हर चीज के बारे में, हर सीन के बारे में 50 सवाल होते थे उसके, कि मैं ऐसा करूँ ऐसा करूँ, ऐसा क्यों करें, ऐसा क्या वैसा क्या। सिर्फ मुझसे नहीं, कॉस्ट्यूम डिजाइनर से, डायलॉग राइटर से अब्दुल सबरवाल ने कहा फोन आया, ये सिद्धांत बहुत सवाल पूछता है यार, क्या करूँ मैं। स्क्रीन पे इन्होंने बवाल मचा रखा है और ऑफ स्क्रीन सवाल मचा रखा है। मैंने बोला यार जैसे काफिया हो गया। आपने बात की कि मैं जब आप डांस कर रहे थे ना प्लेटफॉर्म पे, जो जब ये पहुंचते हैं अपार का कैरेक्टर, सो मैं देख रहा था उसमें, और मैं ये देख रहा था कि यार जो स्टेप कर रहे हैं ये आज के स्टेप हैं या उस जमाने के स्टेप हैं, क्योंकि उस जमाने के स्टेप्स बिल्कुल अलग होते थे। दूसरी चीज नंदीश की, जब ये खड़े होते हैं वहाँ खिड़की के बाहर, तो मैं सोचा था इनकी बॉडी पीछे से तो लग रही है अभी जिम से आए हैं, लेकिन आगे अभी घूमने देते हैं कि क्या वो बॉडी है या उस टाइम की बॉडी है। तो ये सब चीजें मेंटेन करने में आप कोई भी आप जवाब दे सकते हैं, आपको बॉडी, क्योंकि जिम बॉडी है आपकी, उसको तोड़ना, डांस आज का आता है लेकिन उसको तोड़ के पुराना करना वो भी मुश्किल काम है, और बाकी एक एक्टिंग स्टाइल और उर्दू का बहुत उस वक्त में चलन था जी, वो उस पे कितना ध्यान दिया गया? हमारे डिक्शन कोच थे जी, विकास सर, जिन्होंने, और जोगी जी जो हमारे साथ सीन्स पढ़ते थे, एंड दोनों की भाषा बहुत ब्यूटीफुल है। एंड यू आर सो राइट, हम वो सिर्फ उर्दू के लफ्ज़ नहीं, बट आपकी जो इंटोनेशन है और जो जिस स्पीड से हम लोग बात करते हैं, जैसे हम लोग वर्ड्स खा जाते हैं, एक ठहराव होता था उस जमाने में, वो स्पष्ट बात करते थे, और हम क्या हो रहा है तो दिस थिंग ऑफ क्या हो रहा है, यू नो, एंड वो इनंसिएशन जो होती है वो आई थिंक हम सबको सीखनी पड़ी। और मुझे तो मतलब बहुत नॉट डांट पिटी, बट मुझे बहुत, क्योंकि वो विकास हमें हमेशा बोलते थे तुम्हारी बच्ची जैसी आवाज़ है, थोड़ी उसको यहाँ से लाओ, यहाँ से लाओ, पेट से बोलो, पेट से। कहाँ जाऊँ, मेरा पेट है ही नहीं। थिएटर में लोग बोलते हैं कि पेट से बोलो, पेट से बोलो, अपार को पता होगा। बिल्कुल, और उसके साथ साथ जो आप बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब देखो
अब हम भी इंटरव्यू में बात कर रहे हैं, यहाँ पे हंसी मजाक और सब आज के युग की एनर्जी चल रही है जी। विज़-वी जब एक इंटरव्यू मेरा चल रहा है वहाँ पर, जब हम कट करते हैं इनके ऑडिशन सीन से इन्होंने ऐसे बंदूक पकड़ रखी है वामिका ने, और मेरा लिपसिंग इनके वॉइस पे चल रहा है, एंड कट टू माय रेडियो इंटरव्यू। वो उस जमाने का इंटरव्यू है जहाँ पर बिल्कुल आराम से ही बात हो रही है, कोई इतना हंसी मजाक नहीं चल रही है उस पे, है ना। और आई थिंक ऑफ कोर्स, तो इसलिए वो एक तरह की सहजशीलता, एक तरह का ठहराव, एक तरह के लैंग्वेज पे जो आप कंट्रोल कह रहे हैं, वो सब ऑफ कोर्स आई थिंक प्रेप किया गया था। एंड ऑल्सो आई मीन ये जो सवाल अभी तक किसी ने पूछा नहीं, इट हैड टू कम फ्रॉम एन एक्सपीरियंस्ड जर्नलिस्ट लाइक यू प्रशांत। तो मुझे लग ही रहा था कि ये सर ने सवाल ऐसा पूछ लिया है। तो ये राइट, आई मीन ये सब चीज़ें प्लान हो रही थी ऑलरेडी वर्कशॉप्स के टाइम पे, एंड टचवुड आई मीन आई थिंक द वे पीपल हैव रिसीव्ड इट, वो शायद इन्हीं वजह से है कि शायद ये सारा का सारा प्रेप हुआ था। एक और बहुत छोटी सी चीज थी डायरेक्टर साहब, एक जब अपार वो कैंस लेके आते हैं तो जर्नलिस्ट बेचारे तभी भी वैसे थे और आज भी वैसे ही हैं। सर हम आपको आज कोई गॉसिप कोई वो नहीं देने वाले। उस वक्त की जो कहानियां हैं, उस वक्त का जो जिस तरह का स्टूडियोज होते थे, जिस तरह का सिनेमा था, वो आपने देखा होगा, आपके फादर भी इंडस्ट्री में रहे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो एक चलन आज हो गया, आज की डेट में चाहे वो लोग हैं वो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, उस वक्त नहीं जानते थे क्योंकि आपके बारे में ज़्यादा छपता था, लेकिन अखबारों में छपता था, और जो आपके फादर का ज़माना था उसमें। क्या आपको लगता है कि जो ऑडियंस है उसका जो लगाव है आज के अपने स्टार के साथ कुछ कम हुआ है जितना बनस्पत पहले? देखिए, टू वेज हैं। ये सवाल मेरे को बहुत साल पहले फेसबुक ऑफिस में ही किया गया। मुझे लगता है कि ये दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। एक तो है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, ये एक इंटरेक्शन होता है फैंस लोगों के साथ, इसका एक प्लस पॉइंट भी है, बहुत सारा प्लस पॉइंट है। बट और एक चीज़ भी है जो हमारे इस जुबली पिक्चर में भी है, जो ऑरा, जो सिल्वर स्क्रीन का, तो मुझे लगता है कि वो भी ज़रूरी होता है, बिकॉज एंड ऑफ द डे सिनेमा हॉल पे जाके हीरो हीरोइन को दिखना और उसके बारे में जानना, यू नो दैट व्हेन सुचित्रा सेन डाइड, एंटायर कोलकाता वाज ऑन रोड, इवन शी वाज नॉट सीन फॉर मे बी 35-40 years. तो एक वो है, मैजिक तो है। आई थिंक दैट हैज़ टू बी, दैट्स माई वे ऑफ सेइंग दैट हर चीज़ इम्पोर्टेंट है, मैजिक है, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी को आप मतलब, you see today's date even Amit ji is very like he is one of the senior most, but बहुत एक्टिव है सोशल मीडिया पे, बट कितना तक करना है, आप कितना एक्टिव हैं? मैं थोड़ा सा बैलेंस करके करता हूँ। दे ऑल फॉलो मी वेरी वेल, बट थोड़ा सा बैलेंस रखता हूँ मैं। अदिति के बारे में लोग बोलते रहते हैं, तारीफें करते रहते हैं। अदिति मैं बहुत सारे ट्वीट्स देखता हूँ लोगों के, इनके जो भी काम आते हैं। आप लोग तो जो जनरेशन है, आप हमसे बड़े हैं, सीनियर हैं, आप तीनों लोग इस मामले में सीनियर है, जरूर सीनियर है। बिल्कुल नहीं, जाहिर सी बात है, कोई भी, हम लोग हर जनरेशन से सीख सकते हैं। बिल्कुल जी। आई थिंक अगर सोशल मीडिया की बात करूं तो मैं थोड़ा सा लेम हूँ उन चीज़ों को लेके था अभी। तो मैं सोच रहा था, अभी जुबली आ रहा है और होता है ना, एजेंसी का प्रेशर होता है कि यू हैव टू बी एक्टिव, आपको फोटोज डालनी रेगुलरली, ये सब करना है, वो सब करना है, बिकॉज ज़रूरी है। सो मैं सोच रहा था, मुझे अपने काम से बहुत प्यार है, और मेरी जो ज़िंदगी है वो मेरा काम वो ड्राइव करती है। एक साल से घर पे बैठा हूँ वो बात अलग है, बट उसी के बारे में सोचता हूँ, बट अदरवाइज सोशल मीडिया पे रहना ज़रूरी है। फॉर मी ऑल्सो इट इज़ लाइक दैट कि अगर इट हैज़ टू बी समथिंग दैट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ माई पर्सनैलिटी। अगर मैं कुछ डाल रहा हूँ या कुछ बोल रहा हूँ या किसी के बारे में पोस्ट कर रहा हूँ, देन अनलेस कभी कभी होता है कि हमारे दोस्त होते हैं तो हमको वो चीज़ नहीं भी पसंद है तो हम डाल देते हैं, हम बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। ऐसा नहीं है कि हमको हमेशा वो चीज़ पसंद आएगी, हम कभी कभी दोस्तों के लिए करते हैं, एंड वी शुड डू इट बिकॉज दे आर आवर फ्रेंड्स। बट जो हम यूजली डालते हैं, दैट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ हाउ वी फील। सो समटाइम्स आई डू पुट कोट्स और समटाइम्स आई पुट माई थॉट्स आउट देयर, एंड यू नो इट्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज अगर आपके पास अच्छे फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पे,
तभी when the time is right you'll be able to make an influence on other people. If I'm not active और अगर मेरे पास followers ही नहीं है, अगर मेरे पास वो power ही नहीं है, तो जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसको कैसे यूज़ करूँगा? So I think to have that power it is important to be active. अगर मैं एक ये सब भूल जाऊँ कि मैं एक्टर हूँ और मुझे पोस्ट करना है और एक फॉलोइंग होनी चाहिए और ये सब, अगर ये सब भूल जाऊँ तो आई वुड नॉट लाइक टू बी ऑन इंटरनेट ओनली और ऑन सोशल मीडिया एट ऑल. मैं काम करना चाहती हूँ, मैं सिर्फ चाहती हूँ लोग वही देखें जो पर्दे पे आ रहा है, और मैं कुछ नहीं बताना चाहती हूँ किसी को भी कि मेरे क्या थॉट्स हैं, क्या ओपिनियंस हैं, मैं किसके बारे में क्या सोचती हूँ, मुझे क्या पसंद है, क्या नापसंद है, मैं क्या कर रही हूँ, कितनी मोटी हो गई हूँ, कितनी पतली हो गई हूँ, मेरा क्या जिम रूटीन है. Nothing I want to share with anyone. No workout videos also? हाँ जी? No workout videos? Nothing. But I'll tell you, he's so right in ये वाली बात पे कि ये जो आजकल का ना ये कल्चर हो चुका है अपनी इंडस्ट्री का कि आपके अगर इतने फॉलोअर्स हैं, आई नो क्योंकि हम तो. बट मजे की बात क्या है कि फॉलोअर्स कभी भी ऑडियंस में तब्दील नहीं होते. पर मैं आपको एक बात बताती हूँ कि कितने लोगों को फिल्मों में लिया जाता है क्योंकि दे हैव रियली ग्रेट फॉलोइंग ऑन इंस्टाग्राम और ऑन फेसबुक, एंड दिस इज बिजार. मुझे इस चीज़ से इतनी चिढ़ है ना कि इसका क्या मतलब है कि अगर आपकी इंस्टाग्राम पे फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है तो यू कैन प्ले अ कैरेक्टर, यू नो, दैट इज समथिंग दैट इट्स, मतलब वहाँ मुझे लगता है कि वो टैलेंट और वो सब बिल्कुल ही अलग हो जाती है बात. तो ये मुझे बहुत ख़राब चली. लेकिन जब हम ये जुबली कर रहे थे और सबसे खूबसूरत बात ही मुझे ये लग रही थी कि वो उन एक्टर्स का जो ऑरा था या वो जो एक क्यूरोसिटी होती थी उन लोगों को मिलने की, देखने की, या एक इंटरव्यू या उनका एक अखबार में भी जो इंटरव्यू आता था, वो बहुत ही मतलब आज अगर मैं आपको बताऊं तो मैं भी किसी एक्टर को लेके उस तरह से वो क्या कहते हैं वो डाई हार्ड फैन नहीं हूँ, बिकॉज आई फील लाइक कि आई नो एवरीवन, आई नो एवरीथिंग अबाउट एवरीवन, एंड स्पेशली जब किसी को काम बाहर आता है, आई वॉन्ट टू जस्ट सी देयर फिल्म्स एंड आई वॉन्ट टू फॉल इन लव विद द पर्सन दैट दे आर पोर्ट्रेइंग एंड वो कहानी. लेकिन मुझे उनके बारे में इतना कुछ पता चल चुका है दैट यू डोंट फॉल इन लव. हमारा जॉब है कैमरे के सामने ड्रामा करना, फोन लेके ड्रामा करना, अलग-अलग होती है. तो स्ट्रेस लेने की बात नहीं है. बट आई फील लाइक आई रियली फील कि वो जो मैजिकल एक्टर्स की क्वालिटी जो स्क्रीन पे हमें दिखती है, विच इज़ ब्यूटिफुल, लेकिन वी ऑल हैव लाइक वी हैव ग्रोन इन द इंडस्ट्री विद सोशल मीडिया, एंड वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको कितना यूज़ करें और कितना नहीं, और किस चीज़ के लिए करें. एंड द ऑनेस्टली देयर इज़ अ लवली थिंग इंस्टाग्राम पे. एक बहुत ब्यूटीफुल बात ये भी है, ट्विटर थोड़ी सी मेरे को डरावनी लगती है जगह, दो कॉम्प्लीमेंट्स बहुत अच्छे आते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है. लेकिन इंस्टाग्राम पे जो वो एक्सेसिबिलिटी जो लोग फील करते हैं कि ये हमारी है, कि हमने ये आपके लिए किया, हमने आपके लिए पोर्ट्रेट बनाया, वो जो है जो लोग आप तक नहीं पहुंच पाते, उनकी चीज़. दैट इज रियली नाइस. बट हम कितना चिल्लाते हैं वो हम पे डिपेंडेंट है, और हमें मतलब हम एक्टर्स हैं तो हमें अपनी एनर्जी और हमें जो अपना वो आर्टिस्ट वो कैमरे पे करनी चाहिए ऑनेस्टली, एंड कंजर्व आवर एनर्जी एंड यूज इट फॉर आवर वर्क. सवाल यह है कि वेब सीरीज देखते वक्त भी मैं ये सोच रहा था, और वो दौर और आज का दौर, एक्टर और महिला जिंदगी कितनी बदली है आपको लगता है, या वही हाल है जो पहले था और जो अब है? एक्चुअली उस टाइम पे स्पेशली ब्लैक एंड वाइट जो फिल्में थी, वहाँ पे एक्ट्रेसेस के किरदार बहुत ऑर्थोबैक थे. राइट. और कितने हाउ मेनी डायरेक्टर्स जो एक्ट्रेसेस को पेडेस्ट ऑलमोस्ट लाइक एलिवेटेड पर्सनालिटीज़ और ऑलमोस्ट पेडेस्टल पे डालते थे, एंड फिल्में उनके बारे में क्वाइट ऑफन होती थी, या जो मेल हीरोज़ एंड हीरोइंस वो साथ मिलके उनकी कहानियाँ होती हैं, विच इज़ एक्चुअली लाइफ. और आई थिंक मे बी एक दौर आया जहाँ पे बहुत चेंज हुआ, बट आई फील आज भी फिर हम काइंड ऑफ कहानियाँ बताने के हमारा
जो मेन, हाँ, वो है कहानी जी। तो चाहे वो उसका वो मेल हीरो हो या हीरोइन हो या रैबिट हो या जो भी हो, इट्स अबाउट अ स्टोरी and the protagonist is whoever the protagonist is of that story, and I think that is coming back, and for maybe because अलग-अलग किस्म के लोग, because of OTT maybe more OTT और अलग-अलग किस्म के लोग from different experiences and context जो कहानियाँ बता रहे हैं, तो हमारे लिए as actors इस generation में हमें बहुत अलग-अलग कहानियाँ करने को मिल रही हैं। राइट। मलयालम सिनेमा, बंगाली सिनेमा बहुत इंटेलिजेंट सिनेमा था हमेशा से। अभी पिछले कुछ वक्त में जैसे ही कॉमर्शियलाइजेशन बढ़ा या जिस तरह का सिनेमा शुरू हुआ, जो डायरेक्टर्स थे, जो वो सिनेमा था जिसकी एक छाप बॉलीवुड पे भी नजर आती थी, वो आपको क्यों लगता है कि थोड़ा सा कम उतना लाइमलाइट में आ रहा है अभी? वही आपने जो पहले सवाल किया था जिसका जवाब आपने दिया था। सही नहीं है। मुझे लगता है, मतलब आई कांट कंपेयर एनीबॉडी विद रे, घटक एंड सेन, वो अलग है, वो हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री रिपीट बीच में भी बुद्धा देवदास गुप्ता जितने, और वो देखिए एक है अभी भी, अगर आप देखिए हर दौर में थे। आई थिंक ऋषिकेश मुखर्जी, उसके बासुदा, उसके बाद भी जब पैरेलल सिनेमा का दौर था, मतलब बंगाली डायरेक्टर कम आ रहे हैं बॉम्बे में, बट कुछ अच्छा बंगाली डायरेक्टर अभी काम भी कर रहे हैं। मतलब अगर वो वहां से निकल नहीं रहे, वो अभी पैन इंडिया नहीं हो रहे हैं, या तो वो रिस्क नहीं ले रहे जी। और थोड़ा सा तो वो प्रॉब्लम है। आज बाहर आके बासुदा ऋषिदा ने जब स्टार्ट किया था, उनके पीछे जो प्रोड्यूसर्स लोग थे वो आज नहीं। वो भी श्रीकांत रॉय जैसे ही आदमी थे, ढूंढते थे। बीएन सरकार था, न्यू थिएटर्स का, जो वो टैलेंट ढूंढते थे। आज के ज़माना पूरा चेंज हो गया, अभी थिंग्स आर चेंज, यू नो, नाउ इट इज कॉर्पोरेटाइज्ड। तो शायद बहुत सारे आदमी है पर्सनल कि मैं अपना जोन पे मैं ठीक हूँ, सक्सेसफुल हूँ, तो शायद रिस्क नहीं ले रहे, बट थोड़ा सा कर रहे हैं, सृजित वगैरह कर रहे हैं। चलिए, वक्त बदल रहा है और उम्मीद करें कि जो था वो वैसा फिर से वापस हो। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।